अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मरीना हियर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मरीना व्लॉग। तो जी आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको विज़िट करवाऊंगी अपना गांव। तो अभी हम गांव के लिए निकल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर रोड भी बन रहे हैं क्योंकि बहुत ही ख़राब रोड हो चुके थे। तो अभी ये रोड पिछले लास्ट 6 मंथ से काम चल रहा है और अभी तक ये काम ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि नए रोड बन रहे हैं। और सबसे पहले हमने अपनी वीडियो की शुरुआत भैंसों से की। आपने देखा कितनी सारी भैंसें बाहर बैठी हुई थी और यहाँ से देखें हरियाली शुरू होती है, इतनी सारी बड़ी बड़ी ज़मीनें और ग्रीनरी कितनी सारी है वहाँ सुन की तरफ। और इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है क्योंकि वहाँ पर आबादी बहुत कम है और ज़्यादातर जैसे जंगल, हरियाली, खेती, क्योंकि सब चीज़ें वहाँ पर ही उगती हैं और फिर पूरी सिंध में ये सेल होती है। तो उस वजह से वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। हम रिक्शा में बैठे हैं लेकिन हवा इतनी तेज़ है कि मोबाइल भी मुझसे नहीं संभाली जा रही, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि चलती हुई रिक्शा में वीडियो बनाऊं और आप लोगों को अपना गांव विज़िट करवाऊं और ये रास्ते में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊं। इतनी देखें ज़बरदस्त ग्रीनरी है, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, कितना अच्छा लुक लग रहा है। तो इतना जब ये तो वीडियो में आप देख रहे हैं, जब रियल में देखेंगे तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुकून मिलेगा। ये देखें यहाँ पर पेट्रोल पंप की तरफ मस्जिद बनी हुई है। हमने बहुत सारी चीज़ें रास्ते में देखी और कुछ नई नई चीज़ें भी देखी क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादातर बहुत ही कम आते हैं, साल में 1-2 मरतबा जाते हैं। तो फिर दिन ब दिन जो है ना तरक्की होती जा रही है और वो पिछला ज़माना अभी बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है तो हर चीज़ चेंज हो रही है, यानी कि तरक्की हो रही है। तो ये देखें कुछ रास्ते ऐसे हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जंगल है और ये जो है जैतून का पूरा जंगल था। और ये देखें लोग किस तरह ये बकरियाँ और जो है ना ये कैसे लेकर और घूमते हैं क्योंकि इनको जो है ना ये चारा जाता है, जंगलों में छोड़ा जाता है वहाँ पर। तो इस तरह ये पूरा जो माल होता है, यानी कि माल का मतलब सिंधी में इसको कहा जाता है, वैसे ये बकरियाँ भैंसें सब तो ये चीज़ होती है। ये देखें हमारा गांव जो है ना अभी हम पहुंच गए हैं गांव में और ये देखें रिक्शा में ये लेकर जा रहे हैं घास वगैरह। वैसे हमारा रास्ता 30 मिनट का था लेकिन मैंने वीडियो को कम करने के लिए मैंने बीच का रास्ता वो डिलीट कर दिया था क्योंकि फिर वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाती। तो ये हमारा गांव है और ये देखें दोनों तरफ आपको हरियाली मिलेगी। यहाँ पर अलग अलग किस्म की ज़मीनें और ये देखें सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मज़ार शुरू होता है। ये हम बचपन से जब छोटे थे तब से हमने ये मज़ार देखी और हमें पता नहीं है कि ये किसकी मज़ार है, लेकिन हम जब भी यहाँ से जाते हैं तो सलाम करके जाते हैं यहाँ से। और ये देखें जो है ना यहाँ पर इस रास्ते ये जब पहले हम छोटे थे तो ये रास्ता बहुत ख़राब था, ये वहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर होते थे, लेकिन अब ये रास्ता अभी जो है ना बन गया है। और पहले ज़माने में ये इस तरह चिंचियाँ नहीं चलती थी क्योंकि हम खुद जो है ना टांगों में और जो है ना गधे गाड़ी जो होती है वो चलती थी, तो हम टांगों में सफ़र करते थे। अभी आपने देखा छोटा सा ये नदी थी छोटी सी, ये भी शुरू से ही इस तरह है और अभी तक चल रही है। तो ये देखें दोनों तरफ कितना अच्छा लग रहा है वो एनवायरनमेंट। और ये देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो है ना पूरे गांव का बड़ा कब्रिस्तान है जो अब बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है और इसमें अभी दीवारें वगैरह आ गई हैं और ये पूरा एक कब्रिस्तान गाँव का है। यहाँ से दुकानें वगैरह शुरू होती हैं और ये देखें आप यहाँ से आपको कब्रिस्तान नज़र आएगा। तो हमारे जितने भी प्यारे अजीज़ बड़े हैं वो सब यहाँ पर दफन है। ये देखें यहाँ इस तरह ये जानवर बाहर खड़े हैं, ये देख सकते हैं आप दोनों तरफ से। तो वहाँ पर अभी गांव में विंटर हुए तो नीचे देखें ज़मीनें भी ऐसी ही नज़र आ रही हैं। ये देखें लोगों की जैसे ये काम वगैरह करते हैं तो ये सब ये ऐसे ही रोडों पे आपको नज़र आएंगे। कुछ घर अभी भी कच्चे हैं लेकिन ज़्यादातर अभी गांव में घर जो है पक्के बन गए हैं। ये देखें यहाँ पर एक भैंस खड़ी है और बकरियां कुछ खड़ी है, बच्चे इनके साथ खड़े हुए हैं और यहाँ पर वो गधा भागने की कोशिश कर रहा है। हमें बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये हमारे पीछे न रक्षा में आ जाए। तो पहले यहाँ गांव में जो ना जाना बड़ा मुश्किल होता था, अब ये जब से रोड बना है चिंचियाँ आ गई तो आसान हो गई है। और अब ये इस तरफ हमारे यहाँ सबसे बड़ा नया एक मस्जिद बना है और ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा है अंदर से और काफ़ी बहुत सारे लोग जो है ना दूर दूर से आते हैं देखने के लिए।
इस मस्जिद को, क्योंकि अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा और प्यारा मस्जिद बना हुआ है। और अब जो भी नमाज़ें वगैरह होती हैं ईद की या फिर दूसरी नमाज़ें जो होती हैं वो लोग यहाँ पढ़ते हैं। और अब ये जो है ना रश बहुत ज़्यादा हो जाता है इस मस्जिद में। और अंदर गांव में जाने के लिए देखें कितनी छोटी छोटी गलियां हैं। और यहाँ से देखें सामने से दरिया आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। और अभी ये कम हो गया, पहले ये बहुत बड़ा दरिया होता था शुरू में, लेकिन अब बस जैसे जैसे ज़मीनें बढ़ती गई तो फिर ये कम होता गया। और यहाँ पर देखें ये गाय का छोटा सा बच्चा ये खड़ा था। हमने जैसे ही देखा हमें डर लग रहा था कि कहीं ये खुलकर ना हमारे पास आ जाए। फिर हमने देखा कि ये बांधा हुआ है और लेकिन ये चीख रहा था, तो मैंने थोड़ी देर खड़े होकर यहाँ इसकी वीडियो बनाई और देख रही थी कि क्या कर रहा है। ये देखें चीख रहा है यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं, अब हम रिक्शा से उतरे हैं और अभी हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि अंदर रिक्शा नहीं जा सकता। तो इसलिए ये भी वही सड़कें हैं, वही रोड है जो बचपन में हुआ करते थे और अभी तक ये ऐसे ही है। यहाँ पर देखें बहुत बड़ा पेड़ है, मैंने इसकी वीडियो बनाई है। और ये देखें छोटी छोटी गलियां हैं और इस गली में अंदर ये एक मस्जिद बना हुआ है यहाँ पर भी। और ये भी बचपन से हमने देखा है और आज तक ये माशाल्लाह मस्जिद है। ये हमारे घर के बिल्कुल ही करीब है मस्जिद। ये देखें अभी हमने रिक्शा वाले को वहाँ पर बिठाया और हम फिर यहाँ से निकल गए। और ये मस्जिद भी पुराने ज़माने से ही चल रही है, अब थोड़ी बहुत ये चेंज होगी क्योंकि इसको थोड़ा बना कर इन्होंने अच्छा कर दिया। पहले ये कच्ची हुआ करती थी। और अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर वही दरिया है जो हमें शुरू में नज़र आ रहा था। ये देखें अब ये पहले बहुत ही बड़ा था लेकिन अब ये बहुत छोटा हो गया क्योंकि पिछली तरफ वहाँ पर ज़मीनें हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा काली बिल्ली को, ये देखिए क्लोज मैंने किया इसको, आंखें देखो आप, हमें लग रहा था डर कि हमारा इफ्तिताह जो है ना बिल्ली ने किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ हैं गांव में और कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ लोग अक्सर ये जो ना बिल्लियाँ और कुत्ते पालते हैं। यहाँ मैं गई अपनी दोस्त के घर, यहाँ पर भी इसके पास ये 4-4 5-5 बिल्लियाँ बैठी हुई थी। तो वो सब बिल्लियाँ मेरी तरफ देख रही थी और मैं अपनी दोस्त को चिढ़ा रही थी कि ये तुम हो, ये तुम्हारी फ़लाँ दोस्त है, ये तुम्हारी फ़लाँ दोस्त है। तो मैं इस तरह नाम करके अपनी दोस्त को चिढ़ा रही थी। तो हमने बहुत सारी बातें की और बिल्लियाँ भी ये बैठी हुई थी। और मेरे दोस्त ने कहा कि इसको हमने सब बिल्लियों को जो है ना छोटी थी तो उनको पाल के हमने बड़ा किया है, तो ये हमारे पास ही रहती हैं, खाती पीती भी यहाँ पर हैं और सोती भी यहाँ पर हैं। तो भाई वहाँ गांव में लोग जो है ना बड़े शौक से बिल्लियाँ जो है ना पालते हैं और इनको खाना वगैरह भी देते हैं। तो हर घर में वहाँ पर आपको बिल्लियाँ ही नज़र आएंगी। तो ये देखें ये घर है मेरी दोस्त का और यहाँ पर कितनी सारी बिल्लियाँ हैं। तो ये आके बैठ गई, मेरे बराबर में भी आके बैठ गई। ये खाने के लिए आई थी कि शायद मुझे कुछ दे, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं इनकी सिर्फ वीडियो ही बना रही थी। तो हमने बहुत सारी बातें की और फिर जल्दी में वहाँ से आ गई क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था और हमें फिर वापस भी जाना था अपने घर। तो वहाँ से मैं आ गई नाना के घर। या मामू पता नहीं क्या बना रहा था, भैंसों के लिए उनका चारा बना रहा था। और यहाँ पर न मामा की भैंसें यहाँ पर होती हैं, अभी वो बाहर गई हुई थी ज़मीनों पर। और ये देखें ये घर है हमारे नाना का और बचपन से ये घर ऐसा बना हुआ है। अब थोड़ी बहुत चेंजिंग हो गई, आधा घर पक्का हो गया, बाकी घर यही है। और ये जो कमरा है यहाँ इनकी छत बनी हुई है इस तरह, ये भी पुराने ज़माने से ऐसी बनी हुई है। और ये हमारा जो कमरा है ये हमारे नाना और नानी का है। बचपन की वो जो है ना यादें ताज़ा हो गई जब मैंने इस कमरे को देखा, क्योंकि ये कमरा वैसा का वैसा ही था। जब हम छोटे थे तो मैं भाग भाग के आती थी नानी से मिलने। तो बहुत ही वक्त तेज़ी से गुजर गया कि कब छोटे होकर बड़े हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन इतना सुकून मिला वहाँ पर जाके, बस रोना भी आ रहा था, लेकिन क्या करे इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। फिर मैं आ गई वहाँ से, ये जो शाख जिसको हम बोलते हैं छोटा सा दरिया, यहाँ पर भी मेरे मामू का घर बना हुआ था लेकिन अब वो टूट गया। अब दोबारा से यहाँ पर घर बन रहा है क्योंकि ज़्यादा बारिशों की वजह से ये घर खुद ब खुद गिर गया। और ये देखें कॉर्नर में आपको एक मज़ार नज़र आ रही है, ये साईं करम अली शाह की मज़ार है। यहाँ पर हम अक्सर जाते थे जब छोटे होते थे। और ये है वो दरिया जो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, लेकिन ये पहले बहुत बड़ा दरिया हुआ करता था। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो और ये था मेरा गांव। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।